हेलो फ्रेंड्स, आपको ग्रुप थ्योरी में परमुटेशन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें साइक्लिक परमुटेशन आपको पढ़ाया था अभी। तो उसी से आगे की कुछ थ्योरम्स हैं, उनको आपको समझनी है। तो इस लेक्चर में आपको हम कई छोटी छोटी थ्योरम के बारे में बताएंगे, उनका स्टेटमेंट क्लियर कर देंगे, वो कैसे प्रूव हो रही हैं कुछ बता देंगे उसमें। तो देखिए, एक थ्योरम आपके सामने ले रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइकिल्स में कह रहे हैं वो। तो डिसजॉइंट साइकिल आपको हमने बताया है कि ऐसी साइकिल्स जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे हम आपके सामने लिख दें, मान लीजिए 1, 2, 3 एक साइकिल है, यहाँ पर लिख दिया हमने 5, 6 एक साइकिल है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल है। जबकि यहाँ पर लिख दिया हमने 2, 3, 4 या 2, 4, 5 एक साइकिल है, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने 5, 6, 7 एक साइकिल है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं है, ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट 5 इज कॉमन, तो ये जो है डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। तो कहना चाहते हैं कि कोई भी परमुटेशन, एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। आपको डिसजॉइंट साइकिल्स में उसको ब्रेक करना है। तो एक प्रोसेस है, तो अगर मान लो पेपर में आता है तो आप इसको जो है जिस प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हैं वही मेथड लिख दीजिए, वो प्रूफ है उसका, ठीक है। और कोई ऐसे प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे और उसी से हम डिसजॉइंट साइकिल आपको ब्रेक करना सिखा रहे हैं। देखिए, तो इसको आप जो है विद एग्जांपल प्रूफ कीजिए। तो इस थ्योरम को कॉपी कर लीजिए। चाहे लिख सकते हो, वी प्रूव दिस थ्योरम बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल्स। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने परमुटेशन ले लिया, मान लीजिए एफ नाम दे दीजिए 1, 2, 3, 4 लिख दिया। 1 यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2 ऐसे लिख दिया हमने, मान लीजिए। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे डिसजॉइंट साइकिल में? देखिए, जैसे 1 है तो 1 को पहले लीजिए, है ना। तो 1 का इमेज यहाँ पे 3 है, तो आप 3 पे जाइए। 3 का इमेज 4 है, 4 पे जाइए। 4 का इमेज 1 है, इसका मतलब ये 1, 3, 4 है। यहाँ 2 का इमेज 2 है, तो ये एक 1 लेंथ की साइकिल बन जाएगी। तो देखिए, आपको डिसजॉइंट साइकिल्स में ये 3 लेंथ की साइकिल, ये 1 लेंथ की साइकिल में ये ब्रेक हो गया, तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। लेकिन कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों साइकिल में एलिमेंट कॉमन नहीं, इसलिए ये डिसजॉइंट साइकिल कहलाएगा, ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल्स में ये जो है ब्रेक हो गया। एक तो ये हमने छोटा सा एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, तो इसे आप कॉपी कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए। एक परमुटेशन को हम जो है ब्रेक कर सकते हैं। और ये जिस प्रोसेस से आपने लिखा किया वही प्रोसेस लिख दीजिए, तो हो गया। और ले लेते हैं कोई दूसरा। चलो, हमने एक परमुटेशन ले लिया G 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ले लिया, मान लीजिए, ठीक है। ये ले लिया, ये लिख दिया, मान लीजिए 5, 4। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, ये साइकिल को हम ब्रेक कर रहे हैं। कैसे तोड़ेंगे? 1 पे 2 है और 2 का 3 है, 3 का 1 है, तो ये एक साइकिल बनेगी 1, 2, 3। फिर देखिए 4 पे 5 है, 5 पे 4 है, तो ये 4, 5 में ब्रेक हो गया। और ये 6 वही है, तो ये 6 में आ जाएगा। तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, कोई एलिमेंट कॉमन इसमें नहीं है। 3 साइकिल में टूट गया, ठीक है। पहले साइकिल की लेंथ 3 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 1 है, तो ये 3 साइकिल में टूट गया, तो ये जो है आपका डिसजॉइंट साइकिल कहलाएगा, ठीक है। तो इतना आप जो है कॉपी कर सकते हैं। और 2 लेंथ की साइकिल को हमने बताया था ट्रांसपोजिशन कहलाता है। अभी आगे और बता रहे हैं, इतना पहले कॉपी करिए।
अब एक यहाँ पे रूल देख लीजिए, एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड या रिटर्न, कुछ भी लिख दो, एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन in more than one way, एक से अधिक रास्ते से उसको हम ट्रांसपोजिशन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एवरी परमुटेशन, तो एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मीन्स साइकिल ऑफ लेंथ 2 इन मोर देन वन वे, एक से अधिक तरीके से उसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ये एक साइकिल है आपकी, इसको हम ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे। इसका तरीका ये है कि जैसे 1 को हमने चुन लिया तो 1 को सेलेक्ट कर लो, तो 1 एक बार 2, फिर 1 3 1 4, इसका मतलब क्या हुआ 1 2 1 3 1 4, ये आ जाएगा। आप चाहें तो इसको दूसरा वे, ये हो गया फर्स्ट वे, सेकेंड वे पे जाइए। आप चाहें तो 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 1 2 3 2 4, ये आपका सेकेंड वे हो गया। आपकी मर्जी हो, आप 3 को सेलेक्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 1 3 2 3 4, ठीक है, ये थर्ड वे। ऐसे 4 को सेलेक्ट कर लीजिए, तो इस तरह से 4 को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 4 2 4 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्थ वे हो गया, यानी इतने रास्ते उसको हम कर सकते हैं। तो ये सभी को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको यही परमुटेशन मिलेगा। ठीक है, तो आगे चल के हम आपको इवन एंड ऑड परमुटेशन पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम आपको अभी बता दें कि ये परमुटेशन वो दे देंगे, कहेंगे बताइए परमुटेशन क्या है, इसका नेचर क्या है, इवन है कि ऑड है। तो हम लोग नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देखते हैं। तो आप देखें इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 4, लेकिन ट्रांसपोजिशन कितने हैं 3, 1 2 3 ऑड नंबर है, इसलिए ये ऑड परमुटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस ट्रांसपोजिशन में इस परमुटेशन में 3 ट्रांसपोजिशन बन रहे हैं। आप रास्ते कोई भी ले सकते हैं, तो हम जो है वहाँ पर जब देखेंगे 3 है और 3 ऑड नंबर है तो बोलेंगे ऑड परमुटेशन है ना। इसी तरह से अगर हम आपको छोटा सा एक एग्जांपल और दे दें, देखिए ले लिया हमने 2 3 4, इसका ट्रांसपोजिशन बनाइए, तो 2 3 और 2 4 बस, है ना, 2 को सेलेक्ट किया, तो कितने ट्रांसपोजिशन बन रहे हैं 2। तो ये 2 ट्रांसपोजिशन, तो 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो ये परमुटेशन कहलाएगा इवन परमुटेशन। तो इसको हम बोलेंगे इवन परमुटेशन। तो इसी के बारे में आपको आगे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन को ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम डिसाइड करेंगे कि जो दिया गया परमुटेशन है वो ऑड है कि इवन है, ये सब आपको देखना है। तो आगे यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। इसमें तो आपको ये समझा रहे थे कि एक परमुटेशन को हम एक से अधिक रास्ते से ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन लिखते समय ध्यान रखिएगा, जैसे 1 आपने सेलेक्ट किया तो हर बार पहला कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा। अगर आपने 2 सेलेक्ट किया तो 2 ही रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो इसमें हम आपको इवन और ऑड परमुटेशन के बारे में बता रहे हैं, लिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इवन परमुटेशन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो जरा समझ लीजिए क्या है जो भी समझा रहे थे। ए परमुटेशन इज सेड टू बी इवन, इसको हम इवन कहेंगे इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ परमुटेशन। इवन
ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। अगर हम उसमें ट्रांसपोजिशंस की संख्या जो है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज इवन, तो उसे हम इवन परमुटेशन कहेंगे। अभी हमने करके दिखाया भी था। इट इज आल्सो कॉल्ड ए पॉजिटिव परमुटेशन, इसको हम पॉजिटिव परमुटेशन भी कहते हैं। तब भी कंफर्म हो गया कि अगर हम ऑड परमुटेशन बोलेंगे तो उसे हम नाम दे देंगे निगेटिव परमुटेशन। खैर, अभी ये देखिए, ये इवन परमुटेशन है, तो इवन परमुटेशन में हम क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई परमुटेशन लेते हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। चलो क्या दिखा दें कि अगर इवन परमुटेशन आपको लिखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे ऑड ले लीजिएगा। जैसे 5 ले लिया तो 4 बनेंगे। कैसे, एक को इंगेज करते हैं ना, तो लिख दिया हमने 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। रास्ते बहुत से हैं, आप 2 से लिख सकते हैं, 3 से लिख सकते हैं, तो बार बार नहीं लिखना, समझा दिया हमने। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपके 4 हैं। तो 4 कैसी संख्या है, इवन, इसलिए ये इवन परमुटेशन हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 4 कैसी संख्या है, इवन। तो कैसा परमुटेशन है, 1, 2, 3, 4, 5 इज इवन परमुटेशन। तो हमारा ख्याल है अब आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, है ना। ये जो है आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम ऑड लिखाते हैं, ये कॉपी करिए बस। अब इसी में देखिए डेफिनेशन नहीं चेंज कर रहे हैं, जरा जरा सा परिवर्तन आएगा। अब हम दूसरा लिख रहे हैं ऑड परमुटेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने ऑड लिखा है, बी, यहाँ पे ऑड लिख दीजिए, और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ परमुटेशन ट्रांसपोजिशंस, ऑड, है ना। तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, जहाँ पे आपने पॉजिटिव लिख दिया था वहाँ पे हो जाएगा ये निगेटिव, बस, है ना। और एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। तो देखिए डेफिनेशन आपकी रेडी हो गई। तो एक डेफिनेशन याद रखेंगे तो दूसरी अपने आप जो है याद हो जाएगी। ए परमुटेशन इज सेड टू बी ऑड इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। इट इज आल्सो कॉल्ड ए निगेटिव परमुटेशन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब एग्जाम्पल दे दीजिए एक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लिया हमने 2, 3, 4, 5, कुछ भी लिख दो, है ना। एक साइकिल हो गई। क्या लिखेंगे ट्रांसपोजिशन, 2, 3, 2, 4, 2, 5। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस 3 है, और 3 कैसी संख्या है, विषम, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज 3, कैसी संख्या है, ऑड। इसलिए ये परमुटेशन कैसा हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 इज एन ऑड परमुटेशन, ठीक है। ऑड परमुटेशन हो गया। ये कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप देख लीजिए। ऑफ इवन एंड ऑड परमुटेशंस। है क्या, ध्यान दीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं 2 × 4, तो 2 × 4 आपका 8 आया, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो यहाँ पर इवन आ गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिए आप। ऐसा ही कुछ यहाँ पे परमुटेशन में आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ का रूल ज़रा समझिए कि अगर हम 2 इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट ले लें, 2 ऑड का ले लें, या इवन ऑड ले लें, है ना, ऑड इवन ले लें, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आप समझिए। तो पहली प्रॉपर्टी में ले रहे हैं, इसे शॉर्ट में लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन परमुटेशन है और इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट ले लें
ठीक है। तो यहाँ पर आपको इवन परमुटेशन मिलेगा। क्यों? ध्यान दीजिए, अगर इवन परमुटेशन है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपका 2m हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 2n हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 2m + 2n = 2m + n, वेयर m एंड n ये दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, तो जब m और n पॉजिटिव इंटीजर हैं तो 2 × सम पॉजिटिव इंटीजर इज इवन, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये इवन नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बताएगा। जैसे मान लो ये इवन परमुटेशन है तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होगा, 2m ले लिया। इवन परमुटेशन ये भी है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन, तो 2m 2n, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने बन जाएंगे 2m + 2n 2m, ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब हो गया कि इवन परमुटेशन को इवन से अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो इवन मिलेगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 में दिखाते हैं आपको। अगर मान लिया ऑड परमुटेशन है, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड परमुटेशन से, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, हम आपको यहाँ से करके दिखाते हैं। देखिए ऑड परमुटेशन है तो 2m + 1 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे, यहाँ पे ऑड है तो 2n + 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 2m + 1 + 2n + 1 = 2m + 2n + 2, 2 कॉमन हो जाएगा, m + n + 1। ध्यान दीजिए आप, ऑड परमुटेशन है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2m + 1 ऑड, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2n + 1। यहाँ पे जब प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 2m + 1 और प्लस 2n + 1 ऐड किया, 2m + 2n + 2, 2 कॉमन हो गया। अब 2 × सम इंटीजर इज इवन, तो ये कैसी संख्या है, ये इवन नंबर है। जब इवन है तो ऑड परमुटेशन जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, है ना। जैसे उधर नहीं पढ़ते प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, वही हाल है। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और निगेटिव पॉजिटिव हो गया, है ना, सेंस वही आ रहा है। तो इसे आप कॉपी कर लें। तो हमने एक शार्ट में आपको समझा दिया, ठीक है। लिखिए जल्दी। अब यहाँ पे नंबर 3 ले लेते हैं कि अगर एक इवन परमुटेशन है और एक ऑड परमुटेशन है तो ये बन जाएगा आपका ऑड परमुटेशन, ठीक है। नंबर ऑफ जो परमुटेशन होंगे वो ऑड हो जाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ करके दिखा देते हैं। जैसे लिख दिया हमने 2m इवन में है और 2n + 1 ऑड है, तो यहाँ पे कितना होगा 2m + 2n और +1, ये बनेगा। तो ये ऑड हो जाएगा कि 2 कॉमन होगा, तो m + n और +1। आप जानते हैं m + n एक इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 इवन इंटीजर, लेकिन +1 क्या हो गया, तो अगर इवन इंटीजर में हम 1 प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑड। जैसे भाई 4 एक इवन नंबर है, हमने 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया 5, ऑड हो गया कि नहीं, तो ऑड हो जाएगा, तो ये परमुटेशन हो जाएगा ऑड। तो इवन ऑड हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया, इवन होगा, ऑड इवन होगा, और इवन ऑड विपरीत नेचर अगर हो गया तो ऑड होगा। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर भी नंबर 4 पे लिख सकते हैं कि अगर पहला ऑड है तो वही हो गया, ऑड इंटू इवन, बात वही आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑड आएगा, ठीक है, सेम सेंस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपसे इस पर भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, तो कॉपी कर लीजिए। अब आपको हम एक जो है एग्जाम्पल दे के कोई समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में लेते हैं कि 1 2 3 और यहाँ ले लिया 5 6 7 8, है ना, और ये ले लिया 9, कुछ भी लिख दो। ये 2 साइकिल हमने ले ली, जब ट्रांसपोजिशन तोड़िए तो 1 2 और 1 3, बस यहाँ पे 5 को चुन लिया हमने, तो 5 6 5 7 5 8 और 5 9,
ठीक है। तो ये आपका इवन परमुटेशन है, ये भी इवन परमुटेशन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 है इवन, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 4 है इवन। तो ये 2 है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका इवन। यानी इवन इवन ये क्या बन जाएगा, इवन। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आप अपने से भी कर सकते हैं, इवन ले लो, आड ले लो, तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस 8 दिखाई देंगे। तो इसको आप अपने से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा हमने एग्जाम्पल आपको समझा दिया, तो ये कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे छोटी छोटी जानकारी आपको इसमें दी गई हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। थोड़ा लिख देते हैं, इसमें समय बहुत लग रहा है। देखिए एक छोटी सी थ्योरम ये देखिए, द आइडेंटिटी परमुटेशन है ना, द आइडेंटिटी परमुटेशन आई इज एन इवन परमुटेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिटी परमुटेशन आई इज एन इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी हमेशा एक इवन परमुटेशन होता है क्या? ध्यान दीजिए, छोटा सा लिख दिया, द आइडेंटिटी परमुटेशन आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ये दो ट्रांसपोजिशन ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 2 ले लिया और ये 2 1 ले लिया, ठीक है, 2 हो गए। ये 2 ट्रांसपोजिशन हैं अलग अलग, ठीक। इनको मल्टीप्लाई करिए तो 1 2, तो 1 का 2 2 का 1, और 2 1 में 2 का 1 1 का 2। अब देखिए 2 1 2 1 सेम हो गया, तो 1 2 1 2 1 1 2 2 आई। इसका मतलब 2 ट्रांसपोजिशंस का जो प्रोडक्ट आया वो जो है एक आइडेंटिटी परमुटेशन हो गया। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी थी? ट्रांसपोजिशन की संख्या थी 2, और 2 क्या था? इवन। तो इवन परमुटेशन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो आई है वो इवन परमुटेशन है, ठीक है। तो इसलिए लिख दिया गया हेंस आई इज एन इवन परमुटेशन। ये 3 में नहीं होगा। अगर आप 3 ट्रांसपोजिशन लेते हैं तो वहाँ पर जो है ये आइडेंटिटी नहीं आएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 में आपका हो गया, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए एक थ्योरम हम यहाँ पे फिर ले रहे हैं, द इनवर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन इज आल्सो एन इवन परमुटेशन। है छोटी थ्योरम लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवन परमुटेशन का इनवर्स क्या होगा, वो भी इवन होगा। कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे करके देख लो। प्रूफ, लेट एफ बी एन इवन परमुटेशन। एक हमने जो है इवन परमुटेशन ले लिया, कौन? एफ, एंड एफ इनवर्स बी इट्स इनवर्स, ये इसका इन्वर्स है। हमें प्रूव करना है कि एफ इन्वर्स जो है वो इवन होगा, जबकि एफ पहले से क्या है? इवन है। एंड वी आर टू प्रूव एफ इन्वर्स इज आल्सो इवन। लेकिन पहले ध्यान रखना, आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन, है ना। तो ध्यान देंगे, एफ इन्वर्स विल गिव आई, आइडेंटिटी परमुटेशन। अब देखिए यहाँ पे हिसाब किताब समझिए, ये कैसा परमुटेशन है? इवन। और ये कैसा परमुटेशन है? इवन, क्योंकि आई इज एन इवन परमुटेशन। आई जो है वो इवन परमुटेशन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एफ इवन परमुटेशन है, आई इवन परमुटेशन है। तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स अगर कह दिया जाए कि यहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा कि जिससे इवन हो, तो इवन इनटू क्या? इवन। क्या होना चाहिए? तो आपने पढ़ा है इवन इनटू इवन इवन होता है, इवन इनटू आड आड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको हमने पूछा है, तो इवन और इनटू जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे क्या भरा जाएगा? वो भरा जाएगा इवन, तभी आपको ये मिलेगा इवन। तो इसका मतलब हो गया कि एफ इनवर्स, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क है, वो कौन है? एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स इज आल्सो एन इवन परमुटेशन। यानी इसका क्या हो गया
कि इवन परमुटेशन का इन्वर्स इवन होगा, नहीं तो ये वेरीफाई नहीं होगा। भाई एफ इवन है, आई इवन होता है, तो एफ इनवर्स क्या होना चाहिए, इवन इंटू इवन होगा, तभी तो इवन वेरीफाई होगा। अगर यहाँ पे आप 8 लगा देंगे तो इवन 8 तो 8 होता है, तो वेरीफाई नहीं हुआ। इसलिए एफ इनवर्स को इवन होना पड़ेगा, इसलिए एफ इनवर्स इज आल्सो एन इवन परमुटेशन। एक छोटा सा थ्योरम ये आपके सामने आ गया। अब सिमिलरली एक हम थ्योरम फिर ले रहे हैं, वो ध्यान दीजिए आप कि इनवर्स ऑफ एन, यहाँ देखिए हम हटा दे रहे हैं, क्या लिख दिया, ऑड परमुटेशन इज आल्सो एन ऑड परमुटेशन। क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एफ को क्या परमुटेशन ले लिया बताइए, यहाँ पे ले लिया हमने ऑड परमुटेशन, एंड एफ इनवर्स बी इट्स इनवर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करिए। अब आप ऑड में आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए क्या क्वेश्चन बन गया, द इनवर्स ऑफ एन ऑड परमुटेशन इज आल्सो एन ऑड परमुटेशन, यानी ऑड का ऑड होता है इनवर्स और इवन का इनवर्स इवन होता है। ठीक, कैसे करेंगे, हमने मान लिया लेट एफ बी एन ऑड परमुटेशन एंड एफ इनवर्स बी इट्स इनवर्स। ठीक है, ये उसका इनवर्स है, तो बताइए एफ एफ इनवर्स क्या होगा, आई होगा। अब ये एफ जो है वो कैसा परमुटेशन है, ये आपका ऑड है, और आई क्या है, ये इवन है। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर ये ऑड है और यहाँ पर जो फिल इन दी ब्लैंक्स हमने कर दिया, क्या भरा जाएगा, वो आपको क्या लेना है। अगर हम ऑड में यहाँ इवन रखते हैं तो ऑड इवन ऑड हो जाएगा, जबकि वेरीफाई नहीं होगा, तो आपको ऑड ऑड इवन मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वो आपको भर जाएगा ऑड, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये इवन परमुटेशन। तो ये कौन था क्वेश्चन मार्क, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स इज आल्सो एन ऑड परमुटेशन, ना। तो अच्छा लगा प्रूफ ही आपको, एकदम क्लियर हो गया। तो इवन परमुटेशन का इनवर्स इवन होता है, ऑड परमुटेशन का इनवर्स ऑड होता है। ये सब चीज़ें आप अपने जानकारी रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछेंगे तो हो सकता है कि जानकारी नहीं है तो आप अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, यहाँ अंदाज़ा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब कॉपी करिए आप लोग। तो ठीक है, इस लेक्चर में अभी हम आपको इतना ही देंगे। अब इसके आगे फिर परमुटेशन ग्रुप आ जाएगा तो हम अगले लेक्चर में उसको बताएंगे। तो इतना आप जो है पहले रेडी करिए। तो आज हमने आपको वो बताया डिसजॉइंट साइकिल, ए परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ये हमने बताया। ए परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन मेनी वेज, है ना, या मोर देन वन वेज कह सकते हैं, ये भी आपने देखा। फिर हमने इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन बताया। आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, ये आपको बताया। फिर इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज इवन, इनवर्स ऑफ ऑड परमुटेशन इज ऑड, ये आपको बताया गया। तो इस लेक्चर में ये सब आपको समझाया गया है ना, अच्छे से तैयार करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।